नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। आज संजय छेल को बधाई दूंगा मैं। संजय छेल हिंदी फिल्मों के लेखक हैं, निर्देशक हैं। इसके अलावा वे कहानीकार हैं, स्तंभकार हैं, पेंटर हैं और भी न जाने कितनी प्रतिभाएं हैं उनके अंदर। संजय छेल को हम मुख्य रूप से लेखक और निर्देशक के तौर पर जानते हैं, चूँकि हम लोग हिंदी सिनेमा से रिलेटेड हैं। लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं और जब उनकी राइटिंग का माहौल देखते हैं और उसका विस्तार देखते हैं तो चौंक पड़ते हैं। वे नियमित स्तंभ लिखते हैं गुजराती अखबारों के लिए और उसमें हमेशा अभी के मौजूद विषय होते हैं, रोज़ाना ज़िंदगी के, रोज़मर्रा ज़िंदगी के विषय होते हैं। इसके अलावा फिल्मों में राइटिंग है, इसके अलावा वेब सीरीज़ लिख रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कई सारे सीरियल्स लिखे हैं और नाटकों में भी एक्टिव हैं। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा के बारे में हम इतना कम जानते हैं कि आश्चर्य होता है। गुजराती पृष्ठभूमि के संजय छेल की माँ भाषा की प्रोफेसर रही हैं। वह संस्कृत पढ़ाती रही हैं, गुजराती भी, और उनके पिता छेल कला निर्देशक रहे हैं। कला निर्देशक नाटकों के और फिल्मों के। परेश और छेल की जोड़ी थी। उन्होंने लगभग 700 नाटकों का कला निर्देशन किया और 35 फिल्मों का। तो घर का माहौल ऐसा था कि एक तो नाटक की पृष्ठभूमि थी, दूसरा लेखन और भाषा का संस्कार था। छोटी उम्र से संजय छेल लिखने लगे। तब इंटर कॉलेजिएट प्रतियोगिताएं होती थी, यहाँ तक कि इंटर क्लास प्रतियोगिताएं होती थी और उस समय इन लोगों के लोकल हीरो परेश रावल हुआ करते थे। यह भी सौभाग्य रहा कि संजय छेल का बचपन विलेपार्ले ईस्ट में बीता। विलेपार्ले ईस्ट मुंबई के पश्चिमी उपनगर का बहुत ही सुसंस्कृत इलाका माना जाता है। ज़्यादातर गुजराती समुदाय के लोग वहाँ रहते हैं। यहीं पे मराठी के मशहूर साहित्यकार और स्तंभकार पूला देशपांडे रहते थे, व्यंग्यकार भी थे वो। इसके अलावा विजय तेंदुलकर रहते थे। फिर शफी इनामदार, स्वरूप संपत, परेश रावल, नीरज बोरा, कांति माडिया, इस तरीके से अनेक गुजराती मराठी थिएटर की पर्सनालिटीज़ वहाँ रहती थी। इन सब का संस्कार मिलजुल करके संजय छेल को विकसित कर रहा था। संजय छेल ने छोटी उम्र से ही लिखना शुरू कर दिया था। जैसा कि मैंने पहले बताया, 20 साल की उम्र में उनकी राजेंद्र यादव ने अपनी पत्रिका हंस में उनकी कहानी छापी थी। फिर तो कथा देश में भी लिखा उन्होंने, ज्ञानोदय में भी लिखा और हिंदी में भी परिचित रहे। मेरा उनसे परिचय बहुत पुराना है। मुंबई आने के तुरंत बाद मेरा उनसे परिचय हुआ था। उन दिनों शायद वो नुक्कड़ लिख चुके थे और कुछ एक और सीरियल लिखने के बाद फिल्मी चक्कर की तैयारी कर रहे थे। उसी समय अशोक पंडित और उनसे मेरी मुलाकात हुई थी और तब से एक रिश्ता बना हमारे बीच। हमारे स्तंभ में पढ़ते थे, संजय जनसत्ता में, सबरंग में। उन्होंने हमेशा मुझे कॉमरेड कह के संबोधित किया और मैं भी उन्हें कॉमरेड कहा करता हूँ। हमारी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति आदर हमेशा रहा। हालांकि उम्र में वे मुझसे लगभग 10 साल छोटे हैं, लेकिन उन्होंने इतना कुछ लिखा है कि उनका आदर तो बनता है। पिछले दिनों मैं उनसे मिला, उनका ऑफिस गया था और हमारी काफ़ी लंबी बातचीत हुई, जो एक स्तंभ के रूप में अभी जल्दी ही स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर छप कर आएगा, जहाँ उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग के कुछ गुर बताए हैं, कुछ अपने अनुभव बताए हैं। इसके अलावा मेरी इच्छा है कि संजय छेल के साथ एक लंबी बातचीत की जाए, जिसमें उनके कैरियर, उनकी पृष्ठभूमि, वे क्या सोचते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, पूरी उनकी कार्यशैली पर, उनकी जीवन शैली पर बातें हों। अफसोस की बात है कि हिंदी फिल्मों में हम लेखकों पर ध्यान नहीं देते। अगर लेखकों पर ध्यान दें तो संजय छेल जैसे लेखकों को हम ज़्यादा महत्व देंगे। उन्होंने फिल्मों का निर्देशन भी किया है। उन्होंने खूबसूरत फिल्म से अपने निर्देशन की शुरुआत की थी और
मुन्ना भाई MBBS के पहले संजय दत्त की छवि उन्होंने बदली थी। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उनके पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत सारे टीवी शोज हैं, कहानियां हैं, किताबें हैं। नियमित रूप से वे इन दिनों लेक्चर देने जाते हैं सिनेमा पर और जीवन पर। तो इस सक्रिय संजय छेल को हम चाहेंगे कि वे यूं ही सक्रिय रहें, लिखते रहें, प्रगतिशील बने रहें और निर्माता निर्देशक भी उन्हें अधिक से अधिक मौके दें फिल्म, वेब सीरीज़ लिखने के। आप सबकी तरफ से मैं उन्हें बधाई देता हूं। और हाँ, मैं बहुत दिनों से आपसे आग्रह नहीं कर रहा हूं, अगर आप चाहें तो बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर जा कर के मेरे लिए कॉफ़ी खरीद सकते हैं, मेरे साथ रह सकते हैं। बाकी सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब करते रहें और मिशन 5000 में पहुंच जाएं। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद फिर से।